कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया, इसलिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोकतंत्र, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। याद रखिएगा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो सबसे पहले हम लोग चले लोकतांत्रिक होता क्या है। लोकतांत्रिक, याद रखिए, लोकतांत्रिक है वह दो प्रकार का होता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो होती है, याद रखिएगा, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होता है लोकतंत्र और एक होता है राजतंत्र। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक लोकतंत्र, दूसरा राजतंत्र। लोकतंत्र के बारे में हम राजतंत्र के बारे में पढ़ लें। वैसी शासन व्यवस्था, वैसी शासन व्यवस्था जिसमें राजा के द्वारा शासन चलाया जाता हो, उसे राजतंत्र कहते हैं। वैसी शासन व्यवस्था जिसमें राजा के द्वारा शासन चलाया जाता हो उसे राजतंत्र कहते हैं। इसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है। याद रखिएगा, राजतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है, क्योंकि इसमें राजा ही सर्वे सर्वा होता है। राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा बनते चला जाएगा। इसमें जनता की कोई भाग, जो राजा मुख से निकल गया वही उसके लिए कानून बन जाता है, जो आदेश दे दिया वही कानून बन जाता है। उसका पालन करना जनता का कर्तव्य होता है, जनता उसका पालन करती है। अब तो दुनिया में 100 से अधिक देश, याद रखिएगा, दुनिया में 100 से अधिक देश लोकतांत्रिक देश बन चुका है। आज दुनिया में 100 से अधिक देश लोकतांत्रिक देश बन चुका है। तो अब हम लोग चलते हैं लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लोकतंत्र, जिसका शब्द होता है लोकतंत्र का शाब्दिक होता है जनता की शासन व्यवस्था। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता की शासन व्यवस्था। वैसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपने स्वविवेक के आधार पर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, जो प्रतिनिधि हमारे देश की शासन व्यवस्था को संचालित करती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। इसमें देखिए, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत में लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। जनता अपने स्वविवेक के आधार पर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, और वो प्रतिनिधि क्या करती है, हम पर शासन व्यवस्था चलाती है। और अब जान लें कि लोकतंत्र होता कितने प्रकार के। लोकतंत्र, याद रखिएगा, दो प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, याद रखिएगा, लोकतंत्र होता है दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। याद रखिएगा, लोकतंत्र दो प्रकार के, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन में स्वयं भाग लेती है, उसके प्रतिनिधि ने भाग लिया कि जनता शासन में स्वयं भाग लेती है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और जिसमें जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। वहां क्या होता है कि जनता स्वयं, अगर कोई कानून बनाना होता है तो जनता स्वयं बैठती है
और स्वयं इस पर डिस्कस लेती है और वो कानून बनता है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन पद्धति में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश के समाज कल्याणकारी को देखते हुए वह कानून बनाती है और शासन चलाती है। लोकतंत्र यह अप्रत्यक्ष भारत एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में लिखिएगा, भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसकी विशेषताएं क्या होती है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, इस पर जान लीजिए। पहले अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं भाग लेती है, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। 5 साल इसका कार्यकाल होता है, 5 वर्ष। याद करिए, जनता के चुने गए प्रतिनिधि का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष अगर अच्छा कार्य नहीं किया तो इसे हटा देंगे, दूसरा को चुनेंगे। दूसरी बात कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति में क्या होता है कि संविधान के तहत देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। भारत का संविधान है और हमारे देश में संविधान के तहत ही देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। दूसरा कि इसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेता है। अगली विशेषताएं जो है वह है लोकतंत्र में समानता का अधिकार होता है। लोकतंत्र में समान अधिकार होता है हर एक चीज में, चाहे किसी देश में लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में समानता अधिकार देता है। दूसरा अगला होता है लोकतंत्र स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अगला लोकतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार देता है। ये पांचों जो है यह लोकतंत्र की जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। या लोकतंत्र की विशेषताएं भी कह सकते हैं, लोकतंत्र की विशेषताएं होती है। ये लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ याद रखिएगा, जो हमारे जो सदस्य होते हैं लोकतंत्र, इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे संसद जो है वह संसद में 3 अंग होते हैं। बहुत सारी जगह 1 अंग होते हैं, कहीं 2 अंग होते हैं, लेकिन हमारे भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र इसलिए कहा गया है कि हमारी जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन चलाई जाती है वह संसद के द्वारा चलाई जाती है, जिसे हम लोग संसद कहते हैं। और संसद जो है उसमें 3 अंग होते हैं और 3 एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संसद। क्या पढ़ेंगे? संसद।